हम लोग इस पंचायत में जितने भी विशेष सर्वेक्षण के काम होंगे, यानी कि रैयती जमीन हो गया, खतियानी जमीन हो गया, केवालय की जमीन हो गई, वो सब का हम लोग अच्छे से तकनीकी प्रॉब्लम या जो भी समस्याएं उनकी तकनीकी चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि नक्शा, जमीन की पैमाइश से रिलेटेड उस चीज़ों की मुश्किलों का समाधान करेंगे। और कोई भी दस्तावेजी प्रॉब्लम हो, खतियान हो गया, जमाबंदी हो गया, केवाला हो गया, वो सबको दुरुस्त करेंगे। हम लोगों का मकसद यही है कि जितने भी विवादित जमीन है उन लोगों को अच्छे से सॉल्व किया जाए। कम से कम हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम जमीन विवादित रहे और सभी रैयतों को अपना जो उनका हक है वो हक मिल सके। अब जो कुछ लड़ रहे हैं अपने भाइयों से जमीन के लिए, कुछ का ये प्रॉब्लम है, किसी का जमाबंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी का लगान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। और ये जो हमारे जो स्टाफ लोग हैं, यानी कि हमारे कई लोग बैठे हुए हैं, ये इसी पंचायत में वर्क करेंगे। एयरटेल द्वारा सूचित किया जाता है कि हस्ताक्षरी द्वारा सत्यनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश या जांच पड़ताल करने वाले वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों, ऐसी अन्य बाधाओं जैसे भी आवश्यक हो हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न करे। यानी कि हम लोग का यही लक्ष्य है कि हम लोग आप लोगों के जो भी मुश्किल है उसको सॉल्व करें। आप ये मत समझिए कि मेरी जमीन बिहार सरकार के नाम पे चली जाएगी, ऐसा समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जो आपका हक है वो आपका हक मिलकर रहेगा। जो आपकी जमीन है, जमीन आप ही को मिलेगी। ठीक है। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं को भूखंडों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें। ये है सर्वे पूरे बिहार में चल रहा है, जैसा कि आपके अभी जिला में चल रहा है, जिला से पंचायत में चल रहा है। केवल नगर निकाय, नगर परिषद को छोड़कर, शहर को छोड़कर जितने भी राजस्व ग्राम सभा है वहाँ सभी जगह चल रही है। इस सर्वे के तहत जितने भी रैयतदार है उन सभी के जमीन का सर्वे होगा। वह अपना अपना पेपर इसको जरूरी समझे और आपके पास जो भी दस्तावेज है सर्वे से संबंधित, जमीन से संबंधित, वो सारे जो हम अभी फार्म दिखाएंगे आपको, उस फार्म के बारे में बताएंगे कि कौन सा फार्म और जिस प्रकार आपका जमीन है या केवाला है या खतियानी है तो कौन सा फार्म लगेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह सर्वे इसलिए जरूरी है, अगर आप सर्वे में पेपर ना देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जमीन कौन सी थी और न चाहते हुए भी हमें उसे लास्ट में बिहार सरकार घोषित करना पड़ जाएगा। इसीलिए आपसे सभी से विनती है कि आप अपना एक इंच जमीन का ब्यौरा दें, चाहे जिस रूप में हो या फिर चाहे जो पेपर में हो आपके पास, उससे सभी संकलन करके जो हम अभी फार्म देंगे आपको उस फार्म के बारे में बताएंगे। वो सारे पेपर आप अटैच करके अपने अमीन को दे देंगे। जिस व्यक्ति के पास अगर कोई खतियानी जमीन हो और तो वो प्रपत्र 2 और 3 दोनों भरेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रपत्र 2 में ये जो भी फार्म है, यहाँ के दुकानदार जो होंगे, जो फोटो कॉपी करते होंगे या जो व्हाट्सएप चलाते होंगे, वो सभी के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा ताकि आसानी से आप लोग ले सकेंगे। देखिए, जिसके पास भी खतियानी जमीन है, यानी कि पुरखों की जमीन, पूर्वजों से चलती आ रही है जमीन, ठीक है ना, तो अगर जिनके नाम पे जमीन है, यानी कि वो अब तो गुजर गए होंगे, दादा के नाम पे होगा और दादा के नाम पे जमीन होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको वंशावली लगेगा। उसके लिए साफ वंशावली लगेगा जो सरपंच से वेरीफाई होगा, यानी कि जो सत्यापन होगा वो पंचायत के सरपंच से होगा।
और उसके साथ लगेगा आपको रसीद लगेगा, जो करेंट का रसीद है, ठीक है। फिर खतियान का नकल लगेगा, यानी कि 2 कॉपी, ठीक है। उसके साथ आधार कार्ड लगेगा, यानी कि खतियानी जमीन के साथ आपको वंशावली लगेगा, खतियान का नकल लगेगा, करेंट का रसीद लगेगा, ठीक है। और अगर आपके पास केवाला की जमीन है, यानी कि खरीदारी जमीन, ठीक है ना, तो जो केवालादारी अभी जिंदा है तो उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ केवाला लगेगा, केवाला के साथ उनको जो करेंट का रसीद है वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। और अगर वो केवालादारी गुजर चुके हैं तो जो उनके वंशज होंगे, जो उनके वंश होंगे, तो उनके लिए फिर केवाला के लिए भी वंशावली लगेगा। तो ये आप लोग समझ गए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर खतियानी जमीन है तो उसके लिए खतियान का नकल, ठीक है, वंशावली, ठीक है, करेंट का रसीद और आधार कार्ड। आप ये भर के जो पर्पज 2 है, और भी नहीं करेंगे। हमने बताया कि अगर हम पीछे से घूम के आएंगे, किसी से भी आपके बारे में पूछेंगे कि जमीन इन्हीं का है क्या, हम अजनबी बन के आएंगे, किसी से भी पूछताछ कर लेंगे 10 दिन से, उसके बाद सरपंच साहब से लिखवा लेंगे, तब हम करेंगे। उमा वंशावली लागी, सरपंच के बनावल वंशावली लागी, वो वंशावली के आधार से ही पता चली कि जरा खतियान बते ओकर ई कब पीढ़ी नीचे वाला उनकर लड़का लागत वाला कि नाती लागत वाला कि परनाती लागत वाला। स्पष्ट लाइन में, एक लाइन में कि सरपंच के बनावल वंशावली लागी। हाँ, काहे न संभव हुई, कौनो चीज असंभव बा। सरपंच के आप जाई, अफिडेविट कराई, फार्म भरी, ई प्रक्रिया आगे सर्वे के काम पूरा ना हो जाई, ई चली साल भर चली, 1.5 साल चली, 2 साल चली। और मौजा खाती के अलग अलग फार्म भराई, एक ही वंशावली के फोटो कॉपी हर मौजा के फार्म में लागी। वंशावली आप एगो बनवाई, ओकर फोटो कॉपी करा के हर मौजा के फार्म में ओकर अटैच कर दी। नाम से रजिस्ट्रेशन में आया नहीं, कबाला तो है उसके पास। अगर कबालादार मर गया है और उसका खाली दाखिल भी नहीं हुआ है, कबालादार जीते रहता तो चाहता कि हम इसको जमीन बेच दी है, लेकिन मर गया और खाली दाखिल हुआ नहीं है, उस स्थिति में वो क्या आवेदन करेंगे? वो फार्म भर कर देंगे, अपना कबाला का फोटो कॉपी लगा कर देंगे और उस पर जाकर आप जमीन पे सर्वे करिएगा, दखल कब्जा के आधार पे उनका खाता खुलिएगा।